है मेरा यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो सब मैं सोच रही हूँ इधर कर दूँ। इधर सब ठीक रहेगा, मतलब एक जगह पे मेरा स्पेस थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि ये इसकी जो साइज़ है ना वो छोटी है, मतलब पतली पतली है, तो यहाँ से ना गिरने का डर रहता है। सो अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूँगी ना तो आई थिंक ये सब रहेगा और इन सबको उठा के उस रूम में लगा दूँगी। तो कुछ ऐसा सोच रही हूँ मैं। सो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग, और एक बार में तो नहीं होगा, तो आज ये कर लेते हैं, कल उधर कर लेंगे, मतलब ऐसा एक दिन। तो सबसे पहले किचन करना था, सो किचन तो हो गया और किचन में ही ज़्यादा टाइम लगा। अब भी इसको करेंगे देन दूसरा। तो ये वाला रूम भी पूरा फैला पड़ा है, ठीक है, इसको करूँगी। थोड़ा बहुत हो गया इधर, बाकी ये तो इनका सामान है, ये तो वैसे ही रहता है, आधे से ज़्यादा इनका ही है, मतलब बाकी पूरा फैलाना मचा है। अभी मैंने इसको भी सामान निकाल के, क्योंकि बैग्स वगैरह धोई थी तो बैग का सामान ऐसे इधर उधर पड़ा है कहीं कहीं, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। देन मैंने ये पूरा एरिया फैला के रखा है क्योंकि इसके कवर वगैरह में धो रही हूँ, ठीक है। ये मेरे सारे चप्पल ऐसा लग रहा पड़े हुए ऐसे सब कुछ अभी फैला हुआ है, ठीक है। और मैं अभी कर रही थी बहुत सारे कपड़े थे आज, अभी मर्दे बचे थे, तो मैंने सोचा इसको भी करके निपटा देते हैं। सो बेडशीट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ एक बेडशीट बचा है, वो अभी जिस रूम की जो हालत सड़ी हुई अभी देखी, बस उसकी, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं। देखती हूँ कि कितनी देर में मेरा काम ख़त्म होता है, और खुद से करना पड़ता है, तो 2 हाथ मेरे, इन 2 हाथों से कितना काम होगा, कब तक होगा, सो पता नहीं। चलो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पे मैंने धो के ही लगा दिए सारे ताकि सूख जाए, भी जस्ट धोए हैं, और इस टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑलरेडी, तो नहा धो के शैम्पू वगैरह करके ये सब कर रही थी मैं, जो बचे हुए काम थे, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी था जल्दी, तो इसलिए ये सारे काम निपटा के अभी भी देखो इधर तो फैला हुआ ही है, इसको करूँगी। ऐसा था कि शादी से पहले ना, मतलब जिस टाइप की ड्रेस चाहिए उसी हिसाब से फुटवेयर पहनती थी मैं, ऐसा था। शादी के बाद ऐसा हो गया, इतनी सारी चप्पलें, इतना सारा कुछ होने के बावजूद एक में गुजारी हूँ, इसमें से आधे तो मेरी शादी से पहले के ही हैं फुटवेयर, और सिर्फ एक चप्पल में गुजारती थी, क्योंकि कंफर्टेबल अभी सबसे पहले आ गया है, तो साड़ी सूट में हर चीज़ नहीं पहनी जाती। सो ये इस चप्पल में 1 साल से गुजार रही हूँ। इससे पहले इसी तरह की सिंपल ही चप्पल थी जो कंफर्टेबल हो पहनने में हर ड्रेस के साथ में वो, और शादी से पहले तो भाई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि मेरे को इस ड्रेस के साथ ऐसी चप्पल चाहिए तो ऐसी ही पहन के जानी है। अभी कंफर्टेबल फर्स्ट, चलो पहले मैं कर लूँ अभी। तो अब धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब, और बस अभी तो सारा धोना धाना ही हुआ है, मतलब ऐसे ही सफाई हुई है, बाकी कुछ अभी झालर वालर टंगे नहीं है। एक बार ही सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद फिर करूँगी। और इनको मैं ये जो है ना दरवाजे पे पेंट करें, क्योंकि हमारे दरवाजे का जो पेंट है ना बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया था, फेड पड़ गया था, तो फिर इन्होंने कहा कि ये दरवाजे पे कर देंगे खुद से, और फिर मैंने कहा ठीक है। और जब तक मैं ना खिड़की पे कर लूँगी, तो मैं पेंट थोड़ा सा उठा के डब्बे में निकाल के, और मैं यहाँ पे ले आई पिंक कलर, मैं यहाँ पे रेलिंग पे कर दूँगी। और भाई तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी किया नहीं है, तो मैं सोचा ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अभी दोनों मिल के कर लेते ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर खाना वाना खा के फिर सोना भी है, और अभी रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि रेलिंग पे जो ये बना हुआ है ना ग्रिल पे करना मुश्किल होगा, दरवाजे पे तो सीधा सीधा वो मार देंगे, और इस पर थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा अंदर कोनों में घुसा के हर जगह ब्रश को करना, तो इसलिए मैं ये ले आई। मैंने कहा तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, और थोड़ा सा पर्पल भी ले आई, ताकि खिड़की के ये जो बॉर्डर है ना उसमें मैं डाल दूँगी पर्पल, और बाकी ग्रिल पे मैं पिंक कर दूँगी। और
देखो क्या है ना, अब मेरा ऐसा है कि घर अपना हो या ना हो, हम बेशक हम किराए के मकान में रहते हैं, बट वो भी हमारे लिए अपने जैसा है और अपने से वो कम नहीं है, तो इसलिए और ना बिल्कुल अपनापन लगता है, मतलब फील ही नहीं होता कि हाँ रेंटर है या फिर कुछ है। तो फिर मेरा ऐसा ही रहता है कि मतलब मकान अपना पराया नहीं होता। जिस घर में आप मतलब अच्छे से रह लेते हो ना, और मतलब वो ही घर बन जाता है, वही आपके लिए अपना हो जाता है, तो उसको ना उस तरह सजाओ, मतलब जिस घर में आप रहते हो उसको उस तरह सजाओ कि वो आपका अपना हो। तो मेरा बस यही रहता है और इसलिए मतलब हम इसको इस तरह करेंगे और कभी फील ही नहीं हुआ कि हाँ अपना नहीं है या फिर हम रेंट पे रह रहे हैं, तो इसलिए। और वो उधर गेट में कर रहे हैं और मुझे आवाज़ लगा रहे बार बार कि चाय बना दो, चाय बना दो, और मैं बोल रही हूँ कि मैं ये वाली रेलिंग पूरी कंप्लीट करके, ये वाली ग्रिल पूरी कंप्लीट करके ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरा हाथ ऑलरेडी पेंट में सन गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब जब पेंट गिर गया है तो फिर वो ना स्मेल आएगी अगर मैं चाय बनाने जाऊँगी ऐसी हाथों से। तो मैंने कहा मैं फटाफट से खिड़की कर देती हूँ वाली, क्योंकि ना मेरे को ना फिर बाहर वाली खिड़की भी करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट कर देती हूँ। हालांकि जो हमारी मकान मालकिन है ना, उन्होंने पेंट वाले भैया को बुलाया हुआ, तो उन्होंने बोला था कि आप रूम खोल दो, सब में हम करवा देते हैं। बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं हम खुद से कर लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि मैं दिन में अकेली रहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा तुम परेशान हो जाओगी तो रात में मैं आऊँगा तो फिर कर लेंगे, तो इसीलिए फिर हमने उनको करने नहीं दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम दोनों साथ में कर लेंगे, ये भी होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होता है ये भी। सो आज है धनतेरस और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब लेट्स सी कि वैसे तो सोना ऑलरेडी इतना महंगा हो रखा है, सो गोल्ड अब हम मिडिल क्लास लोग नहीं ले पाएंगे इतना, और बट स्टिल हमने सोचा देखते हैं अगर कुछ बजट में मिल गया तो लेके आएंगे। और गोल्ड में मुझे वैसे भी मैं ज़्यादा तो पहनती हूँ नहीं, मतलब ईयर रिंग या फिर नेकलेस या फिर कुछ, तो मेरा बस एक ही चीज़ रहता है वो है रिंग। और अभी पता नहीं, वैसे तो हम जा रहे हैं सिल्वर कॉइन लेने के लिए, जो कि हर धनतेरस पे लेते हैं। और हर धनतेरस मतलब मेरी मम्मी भी शुरू से सिल्वर कॉइन ही लेती थी धनतेरस पे, और मैंने भी वही प्रथा जारी रखी है और मैं एक सिल्वर कॉइन ज़रूर लेती हूँ धनतेरस पे। सो मैं जा रही हूँ सिल्वर कॉइन लेने। अगर मुझे गोल्ड में कुछ मेरे बजट में दिख गया तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस मैं निकलती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आके कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो धनतेरस की शॉपिंग मैं करके आ गई हूँ और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं क्या लेके आया हूँ। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, आती मैंने फटाफट से पूजा वूजा करी और उसके बाद ना फिर मैं बैठ गई थोड़ा सा रंगोली बनाने। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया हमको। ज्वेलर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 2-2.5 घंटे हमें लग गए वहाँ पर, और उस चक्कर में आने के बाद लेट हो गया। तो मैंने कहा पहले भी पूजा वूजा करके और फिर थोड़ा सा कुछ बना देते हैं, आज के दिन बनाना शुभ रहता है। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे अभी ये रंगोली आधी ही है, पूरी नहीं हुई, और यहाँ पर भी इसको पूरी करने वाली थी। मैंने देखो कुछ बना रखा था बट मैंने मिटा दिया, तो मैंने कहा इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, अंदर थोड़ा सा फूल बना देते हैं और उसके बाद इसको बाद में कंप्लीट करेंगे थोड़ा बहुत करके, मतलब क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। फिर भूख भी लग रही थी, फिर हमने कहा खा के सो जाएंगे, बाकी चीज़ें कल करेंगे। और मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चुस्का था। तो तुम दूर जाओगे तो फेमस होगा। कोई दिक्कत नहीं। भागिए आगे लेके भाग जाइएगा, भागिए भागिए भागिए। गाड़ी फेंक दीजिए, फेंकिए फेंकिए, बहुत फास्ट फेंक दिया। रहो ना वहीं पे।